नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज 8 सितंबर और सोयाबीन की हमारी जो फसल है कटाई की ओर अग्रसर है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज्यादा सोयाबीन लगाई जाती है और यहाँ पे जो हमारे किसान भाई है कम समय में पकने वाली किस्मों को प्राथमिकता देते हैं और उसकी खेती करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सोयाबीन की जो फसल है कटाई की ओर अग्रसर है और ऐसे स्थिति में हमें इस सप्ताह क्या करना चाहिए, इसी बात की चर्चा करेंगे आज की साप्ताहिक सलाह में। साथियों, यहाँ पे हमारी सोयाबीन की फसल परिपक्व होने की स्थिति में है तो कैसे हम मान लें कि ये परिपक्व हो चुकी है। 90% फलियों का रंग बदलना प्रारंभ हो जाए तब हम मानते हैं कि इसकी परिपक्वता हो चुकी है और ऐसे समय पे की कटाई कर लेनी चाहिए। और इस समय पे करने से जो हमारे फलियों के अंदर दाने हैं या बीज है उसकी अंकुरण क्षमता के ऊपर कोई विशेष विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार यहाँ पे ऐसी स्थिति में परिपक्व होने की स्थिति में लगातार बारिश हो रही है तो हमें ये करना चाहिए, अपनी फसल जहाँ पे बोई है अतिरिक्त जल निकास की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि हमारी जो फसल प्रभावित नहीं हो। साथियों, यह भी ध्यान रखें कि परिपक्वता होने की स्थिति में लगातार बारिश जब होती है तो दाने के अंदर जो हमारा बीज रहता है वो अंदर ही अंदर अंकुरित होने की स्थिति बन सकती है। तो इसीलिए आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जैसे ही आपके दाने का रंग बदलना प्रारंभ हो आप मान लीजिए कि परिपक्व हो चुके हैं। सबसे पहले इसकी कटाई कर कटी हुई सोयाबीन है उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, भले ही उसकी थ्रेशिंग है या गहाई बाद में करनी हो, ताकि हम फलियों के अंदर अंकुरित होने वाले जो बीज है जिससे कि हमारी बीज की अंकुरण क्षमता खराब हो जाती है उससे हम बचा सके। तो कई क्षेत्रों में अभी भी लगातार वर्षा हो रही है। ऐसे स्थिति में आप लोगों को सलाह है कि जहाँ पे विशेष रूप से आप बीज उत्पादन का कार्यक्रम लेते हैं या यही कि जो सोयाबीन है अगले साल बीज के लिए बना के रखेंगे, ऐसे खेत में एक फफूंदनाशक का छिड़काव जरूर कर दे। उसका नाम है फ्लुक्सापायरॉक्साइड प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन। ये पूर्व मिश्रित होता है 300 ग्राम प्रति हेक्टर। इससे 500 लीटर पानी के साथ में प्रति हेक्टर नैपसेक स्प्रेयर से या 150 से 200 लीटर प्रति हेक्टर पानी की मात्रा लेकर पावर स्प्रेयर से आप फसल के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बीज की गुणवत्ता बनी रहेगी। साथ ही साथ आप इस समय पे प्रोफेनोफास का छिड़काव अगर करते हैं तो भंडार गृह में जो आप बीज भंडार गृह में रखते हैं बीज के लिए, तो उस समय पे जो प्रकोप करने वाले स्टिंग बग है या आलमंड मोथ है, इस प्रकार के कीट है जो स्टोरेज में रहते हैं, उससे भी सुरक्षित अपनी फसल कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे लाल मकड़ी का प्रकोप हो रहा है उसके नियंत्रण के लिए आप माइटीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कीट और रोग नियंत्रण की। जहाँ पे हमारी फसल जो परिपक्वता की अवस्था में है तो वहाँ पे किसी कीड़े या बीमारी का प्रकोप हो जाए तो उतनी नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हमारी जहाँ पे फसल दाने भरना प्रारंभ हुआ या दाने भर रहे हैं, ऐसी स्थिति में कीट या रोगों से होने वाले नुकसान से हमें फसल बचानी चाहिए। जहाँ पे देखा गया है तंबाकू की इल्ली का प्रकोप हो रहा है तो उसका नियंत्रण अवश्य करें और उसके लिए जो दवाइयों की सूची और संपूर्ण विवरण इस समय पे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें से कोई भी एक दवा लेके अपनी फसल पे आपको छिड़काव करना है। साथियों, फलियों में दाने भरने की स्थिति में कुछ पॉड बोरर्स रहते हैं जो कि फली के अंदर दाने को खा जाते हैं, सड़ा देते हैं। उससे भी हमें अपनी फसल को सुरक्षित करना है। और यदि आपके खेत में ऐसे कीड़े दिखते हैं, पॉड बोरर दिखते हैं या हेलियोथिस नाम की जो चने की इल्ली है वो अगर दिखती है, उसके नियंत्रण के लिए जो इस समय पे आपको स्क्रीन पे दवाई या 4-5 दवाई दिख रही है, इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव करना है। जहाँ पे सेमी-लूपर इल्ली आपको दिखाई देते हैं, हालांकि अभी इसका प्रकोप कम दिखा जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपके यहाँ पे दिखाई देती है तो भी आपको जो स्क्रीन पे दिखाई हुई दवाइयों में से किसी एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव करना है। यदि तीनों प्रकार की पत्ती खाने वाली इल्ली दिखाई देती है तो क्लोरइंट्रानिलिप्रोल है या स्पाइनोटेरम है या क्लोरइंट्रानिलिप्रोल और लैम्बडा साइलोथ्रिन का पूर्व मिश्रित दवाई है, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पे पीला मोजाइक की बीमारी का प्रकोप है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि अभी परिपक्वता होने की स्थिति में पीला मोजाइक का प्रकोप या उसके नियंत्रण करने के उपाय आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होंगे, लेकिन जहाँ पे हमारी फसल प्रारंभ हो रहा है दाने भरने की स्थिति में, तो ऐसे खेतों में आपको सलाह यह है कि
इसकी जो वहाँ कीट है सफेद मक्खी, उसके नियंत्रण के लिए जो आपके स्क्रीन पे पूर्व मिश्रित दवाइयों के कुछ सूची दी जा रही है, विवरण दिया जा रहा है, उनमें से लेके अपनी फसल पे आप छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पे एंथ्रेक्नोज नाम की जो बीमारी, जो कि कालापन हो जाता है, तना काला हो जाता है, फलियां काली हो जाती है, पत्तियों के निचली सतह का भाग काला हो जाता है, तो हमारी फसल को इस रोग से बचाने के लिए जो स्क्रीन पे 3-4 दवाइयों के नाम दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। एक और बीमारी है सोयाबीन की जो कि बहुत नुकसान कर रही है, जिसका नाम है राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट। आप इस समय पे इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पत्तियां मुरझा जाती, पत्तियां सड़ जाती है, पूरा का पूरा पौधा सड़ जाता है। इससे हमारी फसल को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पूर्व मिश्रित दवाइयां फ्लुक्सापायरोक्साइड और पायरोक्लोस्ट्रोबिन या पायरोक्लोस्ट्रोबिन इपोक्साकोनाजोल का जो पूर्व मिश्रित जो दवा है, इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, जैसे मैंने आपको बताया कि आप बीज उत्पादन के लिए लेते हैं, तो इस समय पे दाने भरने की स्थिति में किसी फफूंदनाशक का छिड़काव आप कर सकते हैं। अपने खेत में जगह जगह पे पक्षियों की बैठने की व्यवस्था आप करें। जैसे देखिए, आप यहाँ पे टी आकार के एक ढांचे दिखाई दे रहे, ताकि पक्षी यहाँ पे बैठे और जो अपनी फसल में इल्लियां दिखाई देती है, उसको खाने में उनकी सुविधा हो जाए। साथियों, साथ ही साथ जो तंबाकू की इल्ली है और चने की इल्ली के लिए बाजार में विशेष प्रकार के फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें एक लूर होता है, इसमें मादा मक्खी है, एडल्ट है, उसकी स्मेल होती है और उसको सूंघ के जो नर जो कीट है, पतंगे है, वो आकर्षित होते हैं और यहाँ पे जाके फंस जाते हैं, और जिससे उसकी अगली पीढ़ी की जो प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे भी फेरोमोन ट्रैप आप अपनी फसल में लगा सकते हैं। साथियों, एक दो बातें और कि जो कीटनाशक या फफूंदनाशक क्रय करते हैं, उसको विश्वसनीय दुकान से खरीदे और अच्छे ब्रांड की आप दवाई लें और उसको पर्याप्त पानी की मात्रा के साथ में लगाएं। और ये आप ध्यान में रखें कि जो भी आप क्रय करते हैं दवाई, जो कि भारत सरकार के केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड है, उसकी अनुशंसा की जो सूची जारी होती है उसमें शामिल हो, यानी कि सोयाबीन की फसल के ऊपर ये अनुशंसित किया गया हो। जब आप 2 या 3 दवाइयों का मिला के प्रयोग करते तो ये ध्यान में रखें कि यदि आपको पूर्व अनुभव है जिससे कि हमारी फसल के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, तो तब तक या 2 या अधिक दवाइयों का मिलाकर प्रयोग नहीं करें। ये प्रकार के जैविक कीटनाशक है, जैसे कि बैसिलस thuringiensis, ब्यूवेरिया बैसियाना या न्यूमेरिया रिलेई, इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव करके अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं और होने वाले नुकसान से आप बचा सकते हैं। तो साथियों, हमारी फसल जब हम कटाई के समय पे अभी स्थिति से गुजर रही है, तो यही आपको करना है। और आप ये भी ध्यान में रखें कि जब आपको लगता है कि आवश्यक ही है, आपकी फसल अभी दाने भरने की प्रारंभिक स्थिति में है, तभी आप इसका छिड़काव करें, अन्यथा आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होगा। तो ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।